विवेकपूर्ण आदमी है और जैसे अविवेकपूर्ण आदमी का क्या जैसे कि फ़र्क होगा कि गलत को गलत नहीं कहेगा, सही को सही नहीं कहेगा। आम जनता के हित के लिए जो भी व्यवस्था सरकार लागू कर रही है, अगर आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तो हम लोग बोलेंगे ना कि ऐसा थोड़ी है कि देख करके चुप रहेंगे। हो चुका है, यह जो है पत्थर रख कर ढका गया और यहाँ पे कहा गया था कि बोरिंग हुई है। यह आप देख सकते हैं बोरिंग कितना हुआ है यहाँ पे। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य भर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 54 लाख लोगों तक जलापूर्ति के तहत पानी पहुंचाने की जो है योजना बनाई गई है। यह तय किया गया है कि जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचे और लोगों को जो पानी से होने वाली समस्या है वह दूर हो सके। हालांकि इस दिशा में अब सरकार कितना काम कर रही है यह भगवान मालिक है, इसलिए क्योंकि हम फिलहाल रांची से लगभग 18 किलोमीटर दूर हेसल पंचायत के हेसल गांव जटिया डीपा गांव में मौजूद है। जटिया डीपा यह जो है इलाका है और बता दें कि यहाँ पे जल मीनार का जो है निर्माण कराया गया था। यह वही जल मीनार है जहाँ पे जो लोग हैं वह उम्मीद इसलिए किए थे कि यह जल मीनार का जब निर्माण होगा तो यहाँ से लोग जो है पानी मिलेगी और पानी मिलने के साथ जो पानी की समस्या आसपास इलाके में वह दूर हो सकेगी। जल मीनार की कैपेसिटी लगभग 8000 लीटर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस जल मीनार में अब तक बोरिंग का निर्माण नहीं कराया गया है। स्थानीय लोगों ने यह कहा है कि यह जो है जल मीनार का लगभग विधिवत उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन बिना बोरिंग के। यहाँ ना पानी है और ना ही यहाँ से लोग जो है किसी तरह का पानी ले पा रहे हैं। लोगों की उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द यह जल मीनार शुरू हो, लेकिन आप सोच सकते हैं लोग कहते हैं कि इस जगह पे जो है बोरिंग हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं ज़मीन का 1 इंच भी खोदा हुआ नहीं है। मतलब समझ सकते हैं पूरे पैसे का बंदरबाट हो चुका है। यह जो है पत्थर रख कर ढका गया और यहाँ पे कहा गया था कि बोरिंग हुई है। यह आप देख सकते हैं बोरिंग कितना हुआ है। यहाँ पे पूरा पैसा जो है कहीं ना कहीं बंदरबाट जो है कर दिया गया है। अब सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि जैसे जल्द से जल्द जो है राज्य की जनता को पानी पहुंचाया जाए और बेहतर पानी कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ की स्थिति ख़राब है। यहीं रहते हैं आप? मेरा घर है तो। देखिए यह जो है स्थानीय है। कहाँ बोरिंग है यहाँ पे? यहीं पर होगा, वो लोग देख के गया है। हुआ नहीं है? नहीं हुआ है। तो वो तो ये तो बन के तैयार हो गया है। हाँ, बन के तो तैयार हो गया है, लेकिन बोरिंग यहाँ ही होना है। तो बोरिंग तो अभी तक हुआ नहीं ना? नहीं हुआ है। तो क्या बोलता है? वो बोल रहा है ना कि वहाँ से लाएंगे, जर्मिनर से पानी लाएंगे, तो वहाँ से कहाँ पानी देंगे? दूसरे जगह से पानी लाएंगे, यहाँ हाँ, बोरिंग नहीं करेंगे। हाँ, तो ही बात सुन लीजिए। कैसे गर्मी में पार हुआ है आप लोग का तकलीफ? गर्मी में जैसे तैसे होता है। कहाँ से लाते हैं पानी पीने के लिए? कितना दूर से? कुआं है वो, मतलब आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं पीने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा छोटू मुंडा। अच्छा, तो लग रहा है कि जो पैसा लगा है वो पैसा का सदुपयोग हो पाया, सही जगह उपयोग हुआ है? वो उपयोग वो करेगा। लग रहा ठेकेदार सब खा गया। हाँ, तो ठेकेदार खाया तो ठेकेदार समझेगा, हमको क्या मतलब है। आप लोग के लिए व्यवस्था तो सरकार वही ना की होगी, यहाँ पे जो है बोरिंग हो जाए, जल मीनार लग जाए। वो लोग देख के गया है, देख के गया कि यहाँ बोरिंग होगा, है ना। टंकी बनने से पहले यहाँ सब कुछ हो के गया है। आया था इंजीनियर, चेक किया, बोला कि यहाँ पानी है। पानी है। हाँ। अच्छा, हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, मुस्तफ़ा अंसारी नाम है इनका। सर, क्या लग रहा है कि जल मीनार जो है लगभग लाखों रुपए का बन चुका है, 8000 कैपेसिटी है, बोरिंग का यहाँ वादा रखा गया है, लेकिन अभी तक बोरिंग का कोई। देखिए, हमको लगता है ना कि बोरिंग का एक तो प्रावधान है ही है, बोरिंग का भी प्रावधान है और इसका जो जल मीनार बनने का भी प्रावधान है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है जल मीनार तो बना दिया, लेकिन बोरिंग तो करवाया नहीं। और हमको जहाँ तक शक है कि बोरिंग का पैसा भी लोग निकाल करके जो है इसका बंदरबाट जरूर हुआ होगा। आपको हमारा ही पंचायत, ये तो हेसल पंचायत में मेरा ही पंचायत है, हमको जब ये जानकारी मिली कि वहाँ पर जो है पानी के लिए लोगों को दिक्कत है, बगल में भी एक लड़का ये भी कह रहा था कि मेरे यहाँ भी काफ़ी पानी का दिक्कत है। अगल बगल के जो ग्रामीण है उनका भी कहना है कि हम लोग जो है आधा किलोमीटर से कुआं से पानी ला करके पीते हैं। तो सरकार का जो ये नियम है कि भाई हर मोहल्ला में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, उसी के तहत जो है ये जल मीनार बना है। और इस पंचायत में और भी करीब 10-12 जो है जल मीनार बना है।
कहीं तो पहले का जो चापाकल था उसमें फिट किया गया है, और कहीं कहीं तो नया जो देख रहे हैं कि अब यहाँ बनाया गया है, इसमें चापाकल नल तो है ही नहीं, बोरिंग हुआ ही नहीं है। तो पता नहीं, ये तो गड़बड़ी पूरी हुई है। और बराबर हम लोग इस बात को उठाते रहे, सरकार को भी इस बात की जानकारी देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या व्यवस्था है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो है वो कहने के बाद भी कुछ नहीं होता है। ग्रामीणों में उतनी जागरूकता नहीं है कि वो लोग जो है इस बात को उठा सके। जैसे अभी छट्टू मुंडा जी ने कहा कि यहाँ पर करने का जो है था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसको बनाने में कम से कम नहीं तो हम समझते हैं कि 1 से 1.5 महीना लगा होगा बनाने में। उसी पीरियड में बोरिंग होना चाहिए, पानी स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन आज तक ना तो जो है पानी का व्यवस्था हुआ है, सिर्फ जल मीनार खड़ा कर दिया गया। बाहर से तो देखने से लगता है कि जल मीनार बना, व्यवस्था बिना पेंदी का लोटा की तरह हो गया। पहले जल मीनार बना दिया गया, लगभग 10 लाख रुपए से अधिक का ये जो है फंड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बोरिंग का कोई अता पता नहीं। ये तो आई है, वो तो दिख ही रहा है, ये तो देखने का चीज़ है, सब लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन आवाज़ तो उठाई जाती है, सरकार तक बात को पहुंचाया जाती है। हम तो आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि इस तरह से जितना भी अनगढ़ा ब्लॉक के अंदर में जल मीनार बनाया गया उसका छानबीन होना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। इसमें तो हमको लगता है कि जो मुखिया है या पंचायत समिति के लोग हैं या वार्ड सदस्य के जो लोग हैं उनकी भी संलिप्तता, हमको लगता है कि इन लोग की संलिप्तता है इसमें। तब भी जो है सो कि आज यहाँ जल मीनार इतना बड़ा बना करके खड़ा कर दिया गया, जैसा लोग बता रहे हैं कि 2 महीना टाइम लगा इसको बनाने में। तो बोरिंग का काम तो 2 दिन का था, 2 दिन में तो बोरिंग जो है सो कि कर सकता है। 6 महीना से बन रहा है, बता रहे थे कि जगह का स्थानीय लोगों ने कहना कि 6 महीना से बन रहा है, तो 6 महीना इसको बनाने में टाइम लग गया, लेकिन 2 दिन में बोरिंग होता है, वो जो 1 दिन में 2 दिन में वो नहीं करा सका। तो ये तो कहा जाए तो सरकार का जो पैसा है, सरकार का जो मामला है, उसको जो है कि लूट करके लोग जो है लूट का बनाए हुए हैं। इसलिए जो है उपायुक्त महोदय से हम जो है कहना चाहेंगे कि अनगढ़ा प्रखंड के अंदर जितना भी जल मीनार बनाया गया है इसका जो विधिवत जाँच होना चाहिए। अगर इसको जाँच कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ करोड़ों रुपया का जो है गड़बड़ी हुई हो। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो बगल में एक मिनी HYDT है, वहाँ से जो है पाइप के माध्यम से यहाँ जल भरने का जो है काम किया जाएगा और जल मीनार को जो है विधिवत तरीके से वो जो है शुरुआत की जाएगा। लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की अगर प्रक्रिया होती है तो बोरिंग के पैसे जो ठेकेदार है वो खा जाएंगे। देखिए, जैसा कि जो मामला सामने आ रहा है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बोरिंग का पैसा ये लोग निकाल करके खा जाएंगे और दूसरे का यहाँ से ला करके वो जो है इसमें पानी भरा जाएगा। तो यहाँ तो वैसे भी चापाकल सक्सेस नहीं होता है। जहाँ से इन लोगों को लाने का जो योजना इन लोगों ने बनाया था वहाँ पर भी तो टंकी लगा हुआ है, तो उतना दूर से पानी ला करके उसमें उस टंकी में तो लोग बता रहे हैं कि भर नहीं पाता है उस जो है बोरिंग से, तो वहाँ से फिर यहाँ ला के कैसे भरेंगे, इतना ऊपर में कैसे चढ़ेगा पानी। तो हम तो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि यहाँ जो गड़बड़ी हुई उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और अनगढ़ा प्रखंड नहीं बल्कि जितना भी जल मीनार मुखिया के माध्यम से बनाया गया है ना, उसकी जो छानबीन होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो ये तो जो बड़े बड़े घोटाले हुए हमको तो लगता है ये घोटाला उससे भी पार कर जाएगा। अच्छा सर, बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है, मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 54 लाख लोगों को जो है जल जो है देने की जो है व्यवस्था की गई है। लगता है कि यह अगर इस तरह से योजनाएं चलेंगी तो लगता है जो सरकार का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। देखिए, घोषणा तो जो है मुख्यमंत्री हो चाहे जिला के जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं घोषणा तो करते हैं, लेकिन उनको जब सरजमीन पर उतरेंगे, सरजमीन पर जाके घूम के देखेंगे तब न पता चलेगा कि हमने जो है क्या योजना लागू किया है, कहाँ कहाँ क्या हमने दिया है और वो कितना सक्सेसफुल है, कितना लोगों को पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ जो है राजधानी में बैठ करके बात कर देने से नहीं होगा। जब सरजमीन पर अब जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, इलाका में जाएंगे, तब ना आपको पता चलेगा कि कितना पैसा हमने खर्च किया है और ग्रामीणों को उसका कितना सहूलियत सुविधा मिल रही है। जब आप गांव में जाएंगे तब पता चलेगा आपको। क्या लगता है अब कब तक यह व्यवस्था जो है, आप खुद सरकार के अंश है, सरकार में आपकी पार्टी है, क्या लगता है यह मामला उठाएंगे आगे? देखिए, सरकार में मान लीजिए हम लोग हैं, एक वर्कर हैं सरकार के, यूपीए गठबंधन या महागठबंधन का कहिए कि हम लोग एक पार्ट जरूर हैं, वर्कर हैं। तो जहाँ गड़बड़ी हुई उस बात को तो हम लोग उठाएंगे ना। वैसे थोड़ा ही है कि आंख बंद करके गड़बड़ी उसको भी हम सरकार में है कह देंगे कि नहीं बिल्कुल ठीक हुआ है, अच्छा काम हो रहा है। तो फिर जो है कि बुद्धि विवेकपूर्ण आदमी है और जैसे अविवेकपूर्ण आदमी का क्या जो है कि फ़र्क होगा कि गलत को गलत नहीं कहेगा, सही को सही नहीं कहेगा। आम जनता के हित के लिए जो भी व्यवस्था सरकार लागू कर रही है, अगर आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तो हम लोग बोलेंगे ना कि ऐसा थोड़ी है कि देख करके चुप रहेंगे। आप कंप्लेन कीजिएगा डीसी तक? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। हम तो जांच आपके माध्यम से ही हम कह रहे हैं उपायुक्त महोदय को कि रांची जिला में जितना भी जल मीनार लगा है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए कितने लोग जो कितने मुखिया जो आज हैं वो भी यार जो नहीं है, जो हार गए अभी, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है और उनको ये देखना चाहिए कि क्या हम किए नहीं किए। हम तो आपके माध्यम से बार बार मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और उपायुक्त महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह का जो भी योजनाएं बनी है उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। अच्छा, लगता है यह जो आज सामने आया है मामला, यह एक नमूना है। लगता है कि अगर गड्ढा खोदा जाए, जांच हो जाए तो कई लोग जो है
इसमें जो है संलिप्तता नज़र आएगी, और दूसरा कि कई बड़े जो है घोटाले सामने आ सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी मैं 1 साल पहले जो है आपको इसी अनगढ़ा ब्लॉक का राजाडरा पंचायत में मैं गया था। वहाँ भी इसी तरह का बड़ा बड़ा जल मीनार बना हुआ है, वो उसकी भी वही स्थिति है। वो भी मैंने बात को उठाया था, मैंने उपायुक्त महोदय को लिख करके दिया था, लेकिन पता नहीं लिख के देने के बाद या बात उठाने के बाद जो है इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उसी का ये जो ठेकेदार लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि जैसे तैसे काम करो और चले जाओगा। क्या अभी देखिए बगल में एक महिला है, वो बता रही थी कि 6 महीना इसको बने हुए है। ये छोटू मुंडा भी कह रहे हैं कि जो 6 महीना जो है लग गया बनाने में। तो ठीक है, इन लोग में भी थोड़ा जागरूकता की कमी है। अगर उसी समय कहते कि नहीं सबसे पहले बोरिंग करो, और बोरिंग करने के बाद जब पानी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब पानी आएगा तब इसको बनाओ। बच्चा पैदा नहीं और नाम पहले ही रख दिया, यही तो हम लोग कहेंगे। अच्छा, पानी अगर मान लीजिए बोरिंग के दौरान अक्सर जो है बोरिंग फेल हो जाता है, तो मान लीजिए बोरिंग अगर फेल हो गया तो जल मीनार का जो पैसा लगा वो तो डूब गया। देखिए, फेल नहीं हुआ, बल्कि कहिए तो ये तो बहुत बड़ा जो एक तरह से कहिए तो झारखंड सरकार को जो है नुकसान हुआ कि आप पहले ही जो है टंकी बना दिए। बोरिंग का व्यवस्था नहीं हो सकता है, कल यहाँ पर आप बोरिंग करेंगे तो पानी ही नहीं निकलेगा, इसलिए कि पानी का लेयर कहीं कहीं होता है कि 100-150 फीट में निकल जाता है, कहीं 500 फीट में भी नहीं निकलता है, कहीं 1000 फीट में भी जो है सो कि नहीं निकलता है। तो इस तरह का जहाँ पर जो है कि स्थिति है, तो सबसे पहले उसका बोरिंग होना चाहिए था, और बोरिंग में पानी देखने के बाद तब इसको जल मीनार बनाना चाहिए था। लेकिन पहले ही लोग जल मीनार बना करके छोड़ दिया। हमको तो लगता है कि इस पैसा को लोगों ने जो है गबन किया होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, जो आप देख सकते हैं पीछे जो झोपड़ी है, उस महिला से बात करेंगे। वो भी बता रही है कि आखिर में जो है यह जल मीनार का निर्माण तो कराया गया, लेकिन पानी का कोई अब तक अता पता नहीं है हुआ है। और बनने के बाद ही काहे ने शुरुआत हुआ अभी तक नहीं है, नहीं बोरिंग नहीं करे हो। तो क्या बोला था कि पानी वहाँ से आता हो? हाँ, पानी हुआ से सरकारी वाला है नहीं, फ्री वाला, तो हुआ से पानी लाने खोजत रहती, जे मन हिया ठिका ले रहती से मने, तो हम पानी लाने नहीं दिली हुआ से। तो जब बंद कर ली काम और यहाँ टंकी बना दिली तो बोरिंग नहीं कराल है। तो बोरिंग के लिए ये तो पत्थर रख दिया है लोग। हाँ, ये तो ठगा था तब। हाँ, हिया कोड़ा कर रखे। तो अभी तो कोड़ाए लेना है जगह, अभी तक तो कोड़ाया नहीं ना है। नहीं कोड़ा है तो कोड़ाना चाहिए ना पहले। तो कोड़ाना चाहिए। तो पहले तो कहले कि ठिकादार में जे ले रहे नी से कहले कि आप 2 दिन कोड़ा, तो अब कोई दिन 2 दिन है तो कैसे जानबे हम? 2 दिन 2 महीना पार हो गए। हाँ, तो कहाँ बोला था कि वो वाला जल मीनार से हम आता हो? हुआ से हुआ तो हमके फ्री पिए ले दिले है, तो इटा तो पैसा न लेते। हाँ, तो अब अगर मान ले यहाँ बोरिंग होता, बोरिंग फेल हो जाता तब? अब फेर होते तो जे ले है से जानते, हमिन कैसे जानब बगली आदमी? तब तो ये तो आदमी कर जो हमीन मन कर जो पैसा हो, टैक्स कर पैसा हो, वो तो मतलब खा जातो। तो खा ले जन, तो खा ले तभी नहीं निकोड़ा ले हियाँ है, तब खा ले तभी नहीं निकोड़ा ले। तो हम कहते ही वो देखे उठला ने 2 कोड़ा ले, हुआ 2 कोड़ा ले, तकर बादे हियाँ टंकी उठल है, और हमें हियाँ कोड़ा बहनी उठ गए, लेकिन हियाँ नहीं कोड़ा ले। अच्छा, गर्मी कैसे पार कर ले ही? पिछला वाला ये वाला जो गर्मी पार हो लो पानी हाँ, पानी कितना तकलीफ हो लो? पानी हुआ हम गढ़ा से पानी बही बही के लाइन के दे रही, सब रेजा मने हुआ ढाला हेले से खना, और हम इनके 200-250 पैसा देते और सब पैसा खा ले ले, उसमें थोड़ी जे होइला। तो कहले जा रेजा काम करो थी तो करबे करही। बता दें कि आपको कि यह जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो जल मीनार का निर्माण हुआ था उस दौरान इन्होंने आधा किलोमीटर दूर से जो है इस जल मीनार के निर्माण के लिए पानी जो है ढो कर लाया है, और उस दौरान जो है इसे मेहनताना जो है मात्र 250 रुपये ही मिला है। यह भी जो है इनकी एक शिकायत है कि जो मेहनताना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है, और उस मेहनताना का ही पैसा जो है ठेकेदार खा गए हैं। क्या लग रहा है कि मतलब पैसा मिलना चाहिए था, जल मीनार शुरू हो जाना चाहिए 6 महीना? हाँ, हम इनके दे है तो कोई देवन का 250 रुपया करीब दे है जे ठिका ले से, और हम इन गढ़ा से पानी बही बही के लाइन दे ही, तब यहाँ मसला मन सना ले, गिट्टी मन सब सना ले, तब उठल है। एखन हमारा आदमी है, हमारे बेटा हुई का कहले ए महीना कर ही माए कहती हुआ से पानी लाइन के तो काम करभी। हम कहना जा रे संग साथी ने सब कई करबे, घरे घर आदमी है कि दूसरा के काले करे देबै हैं। अब एते गान हमिन करो है काम तो हमने के लिए मौका मिलते हैं, बोरिंग कराते हमने के मौका मिलते। अच्छा, कहते आसपास कर आदमी हो ये आसपास ये गाँव में? हमिन करे तो 6-5 गो घर है, तो न खई ज़्यादा घर बन जाता तो पानी से आराम होता हो। तो पानी से जो हमिन कर पानी कर गरीब भी, हमिन कोनो गरीब नहीं खिए।
समझ सकते हैं कि यह महिला जो है बता रही है कि पानी से यह जो है गरीब है और बाकी इनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि देख सकते हैं कि यह जो है दूर 100 मीटर दूरी जो है एक जल मीनार है, छोटा सा मिनी HYDT कह सकते हैं। वहाँ से जो है ठेकेदार द्वारा इस मिनी HYDT इस जो है जल मीनार पे जो है जल पहुँचाने का जो है टारगेट रखा गया था, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद यह जो है व्यवस्था कहीं ना कहीं बंद हुई है। यह जो आप देख सकते हैं गड्ढा जो खोदा हुआ है, यह गड्ढा आप देख सकते हैं, इसे जो है खोदने का प्रयास किया गया और लगभग जो है इसे अगला जो है 100 मीटर की दूरी पर जो मौजूद जल मीनार है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो फिर इसके बाद इस पर जो है विराम लगा है। और यह जो प्रमाण है कि कहीं ना कहीं इस जल मीनार में जो है बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, तभी जाकर जो है जल मीनार का निर्माण कर दिया गया, लेकिन अब बोरिंग का निर्माण नहीं कराया गया है। समझ सकते हैं अगर बोरिंग फेल हुआ तो जल मीनार में जो पैसा लगा था वह पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा और कहीं ना कहीं यह जो पैसा का जो जल मीनार के निर्माण में जो पैसा लगा है उससे ठेकेदार को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर से वहीं पानी के लिए एक नया जंग और फिर इसके बाद फिर से पानी के लिए फिर से कह सकते हैं कि पंचायत और जनप्रतिनिधियों के पास जाकर एक गुहार लगाने की जो प्रक्रिया रहती है वह प्रक्रिया फिर से दोबारा चालू हो जाएगी।